नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है? अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization event। means sexual reproduction के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की प्रोसेस अकर होती है। तो पहला है द जाइगोट, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन। Formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organism। जहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। In organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism। यानी जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो किसी वाटर यानी किसी मीडियम में होता है। यानी जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी किसी मीडियम, जैसे कि वाटर वगैरह में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उनमें जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर डेवलपमेंट of the zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to। अब जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो इस बात पर निर्भर होता है कि उसे किस तरह का एनवायरनमेंट मिले। जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसी तरह से जाइगोट क्या करता है? डेवलप करता है। In organism belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage। अधिकतर जो फंगी और एल्गी जो ये ऑर्गेनिज्म हैं इनके जो जाइगोट होते हैं वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का निर्माण करते हैं, यानी कि थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो किसी भी तरह के डैमेज या डेसिकेशन से बच सकें। ठीक है, यानी कि उन्हें जो जाइगोट होता है वो अपने आप को बचाने के लिए एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है जिससे कि वो अदर आउटर एक्सटर्नल जो भी डैमेज है उससे वो बच सके। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के पहले वह एक रेस्ट पीरियड में रहता है। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जैसे कि पहले 11th में पढ़ाया जा चुका है, उसमें जाइगोट मियोसिस की प्रोसेस से किस में डिवाइड होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स में डिवाइड होता है दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, और इसी हैप्लॉइड स्पोर्स से हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स की रचना होती है। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। 11th की बुक में ये दिया हुआ था डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। अब ये जाइगोट क्या होता है?
ये क्या होता है, जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का क्या करता है, एक लिंक बनाता है कि एक लिंक की तरह ये डेवलप होता है कि एक जनरेशन से अब ये दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो ये एक लिंक की भांति कार्य करता है। Every sexually reproduction organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote। यानी अब ह्यूमन बीइंग भी ही है, ठीक, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल जाइगोट का ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स सेल हुए, पेरेंट्स भी क्या थे, पहले जब उन एक जाइगोट थे, जाइगोट से क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें बदलाव आए, उसमें चेंजेस आए और वो किसमें कन्वर्ट हुआ, जाइगोट में डेवलपमेंट होते होते वो एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो गया, ठीक। और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, फिर से गैमीट्स को प्रोड्यूस करने लगा, और जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बढ़ते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता रहता है।